ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए मिलकर एक नए दिन की फिर से शुरुआत करते हैं। आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं। एक नया दिन, एक नई शुरुआत। और बहुत सारे वो कार्य जो हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी हैं, उनको शुरू करने से पहले आइए बाबा का आशीर्वाद ले लेते हैं। ये सुबह की शुरुआत उनके नाम से करते हैं जिन्हें हम बहुत प्यार करते हैं, जो हमारे जीवन के कर्ता धर्ता हैं, जिनकी कृपा के बिना ना तो हमारी सुबह शुरू होती है और ना ही हम चैन से सो सकते हैं। तो आइए मिलकर अपने बाबा को अपने मन की बात बताते हैं, अरदास करते हैं, प्रार्थना करते हैं और दिन की शुरुआत करते हैं। और कई भक्तों का ये सवाल होता है कि हम बाबा को मानते हैं, लेकिन जब हम बाबा के पास बैठते हैं तो हमारा मन इतना ज़्यादा भटकता है कि हम पूजा पाठ ढंग से कर ही नहीं पाते। हम बैठते बाबा के पास हैं और दिमाग बहुत सारी चीज़ों में उलझ जाता है। तो देखिए, जब आप किसी चीज़ को शुरू करते हैं और करना चाहते हैं तो उसमें थोड़ी बहुत रुकावटें भी आती हैं, और ख़ासकर जब हम भगवान का कार्य करते हैं तो बहुत सारे विघ्न आते हैं, लेकिन उन विघ्नों को ख़त्म करना हमारे बाबा का काम है। तो आप जब पाठ में बैठते हो, कुछ भी पढ़ते हो, बावनी का पाठ करते हो, श्री साईं चालीसा का पाठ करते हो, या फिर श्री साईं सचरित्र का पाठ करते हो, या फिर बाबा का नाम लेते हो, तो पाठ करते वक्त आपको थोड़ी सी सबूरी रखनी है। आपको एक दिन मन भटकेगा, 2 दिन भटकेगा, तीसरे दिन भी हो सकता है भटक जाए, लेकिन अभ्यास करते करते ना आपका मन लगना भी शुरू हो जाएगा। जितना अधिक अभ्यास होता है उतना ही हम उसको समझ पाते हैं, है ना। करत करत अभ्यास थे जड़मति होत सुजान। तो आप लोग जब भी पाठ में बैठते हो, करते रहो करते रहो। एक दिन विचलित होता है ना मन, दूसरे दिन उससे कहीं थोड़ा सा लगता है। अब जैसे कि हम लोग जाप करते हैं ना, तो एक दिन आपसे एक माला भी बहुत मुश्किल से होगी। एक माला करते करते थक जाओगे, कितना हो गया लंबा, कितना पाठ चल रहा है ना। दूसरे दिन आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा नहीं, है ना। तीसरे दिन आप ये सोचोगे कि एक माला तो कम है, एक और कर लेते हैं। इसलिए नहीं कि भगवान हमें ज़्यादा देंगे, इसलिए कि उस माला में, उनके नाम में सुकून है, ऐसा सुकून जो कहीं और नहीं है। वो करते 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 ना आपको सुकून मिलेगा, और तीसरे दिन का सुकून चौथे दिन और बढ़ेगा, और वो और तीव्रता से आपके मन में भक्ति का प्रवेश होना शुरू हो जाएगा। अब ज़रूरी नहीं है किसी के 3 दिन में हो, किसी को 4, 5, 10 दिन लग सकते हैं, क्योंकि उनका नाम लेना भी उनके उसमें कृपा भी शामिल है ना उनकी। वो कितनी जल्दी आप पर कृपा कर रहे हैं तो उनकी देन है, वो जानते हैं। लेकिन आपका कर्तव्य बनता है कि आप करते रहो, क्योंकि देखिए भगवान की भक्ति करने में ना फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। क्योंकि हम जब बाबा से जुड़ते हैं, फिर भगवान जिनको भी मानते हो, ऐसा नहीं है कि आप बाबा को ही मानो, आपकी श्रद्धा जहाँ कहती है आप वहाँ मानिए, लेकिन भगवान को मानने में जल्दबाजी का ऐसा कुछ नहीं होता कि आज मान रही हूँ तो आज ही मेरी विश पूरी हो जानी चाहिए। क्योंकि यही सवाल इतने सारे लोगों का है कि मैं बाबा को कब से मान रही हूँ, लेकिन मेरे को कुछ मिला नहीं। तो हम क्या करते हैं, मांगते हैं और पाठ करते हैं, और उस पाठ करने में हमें एक मिलने की चाहत होती है कि आज पाठ कर लिया, शायद बाबा आज दे देंगे। तो ये सब नहीं होता। मांगिए, लेकिन उन पर छोड़कर मांगिए। मांगने का मतलब ये नहीं है कि आज मांग लिया, पाठ किया और हमें एक उम्मीद सी है कि आज मिल जाए, ऐसा नहीं। आप पाठ कीजिए, उन पर छोड़ दीजिए। सही होगा ज़रूर देंगे, नहीं होगा कभी नहीं देंगे। आपकी लाइफ के लिए अगर वो चीज़ उनको अच्छी लगेगी तभी वो मिलेगी, नहीं अच्छी लगेगी तो आप भूल जाइए, फिर भगवान नहीं देते। क्योंकि एक बहुत सारे कई बार ऐसे भी बातें सुनने में आती हैं कि बाबा से हमने मांगा, बाबा ने दिया, और बाद में वो चीज़ सही नहीं थी।
बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं, तो इसलिए वही देंगे ना जो हमारी ज़िंदगी के लिए अच्छा हो, तभी बेहतर है। इसलिए बाबा ने कहा है कि श्रद्धा रख, सबूरी से काम ले। सबूरी तुझे बहुत आगे तक ले जाएगी, क्योंकि सबूरी में संतुष्टि है, सबूरी में सुकून है। सबूरी भटकने नहीं देती। सबूरी आपको दृढ़ता से पकड़ लेती है ना, तो आप दृढ़ हो जाते हो। आपको ये रहता है कि कोई बात नहीं, नहीं मिला, शायद इसमें बाबा की कोई इच्छा होगी, शायद मेरे लिए ये सही नहीं होगा, मिल जाए तो और दिक्कत ना आ जाए ज़िंदगी में। इसलिए छोड़ दीजिए ना उन पर हर एक फैसले को। आप बस कर्म कीजिए, अपनी ज़िंदगी के फैसलों को लेने का अधिकार बाबा को दे दीजिए। वैसे है तो उन्हीं का, लेकिन फिर भी उनसे कह दीजिए कि देवा, ज़िंदगी मेरी है, पर चलनी मुझे आपके तरीके से है। भोजन है, लेकिन कृपा आपकी चाहिए, तभी वो भोजन स्वादिष्ट होगा। और बाबा की पूजा के लिए इतने चिंतित मत हुआ कीजिए। बाबा को अपने घर का एक सदस्य मानिए। वो मानिए कि ये मेरे घर को चला रहा है। आज मेरे घर में जो भी कुछ है वो इनकी कृपा से है। आज मेरे पास जो चीज़ भरपूर है वो इनकी कृपा से है। जो कुछ मेरे पास आ रहा है वो इन्हीं की देन है, वरना मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। वही दे रहे हैं, उन्होंने संभाल रखा है और वही मेरी ज़िंदगी को चला रहे हैं। बाबा की कृपा से बहुत कुछ है आपके पास, तो जितना कुछ है उसका धन्यवाद करते रहिए सुबह शाम उठते बैठते, क्योंकि किसी के पास तो ये भी नहीं है जो हमारे पास है। हाँ, जब इंसान की ज़िंदगी में थोड़ी सी परेशानी आती है, वो विचलित हो जाता है कि क्या करेंगे, अब कैसे होगा। लेकिन जब मन आपका परेशान हो तो बाबा से बात कीजिए कि देवा, अब इस जगह पे मेरा धीरज टूट रहा है, मेरी सबूरी टूट रही है, अब आपकी बारी है, अब आपको संभालना है, अब आपके ऊपर छोड़ दिया मैंने हाथ खड़े कर दिए, अब तुम संभालो और तुम जानो मेरे बस की बात नहीं रही। बस श्रद्धा से कह दोगे तो वो देने में कमी नहीं करेगा। और जब आप छोड़ दोगे ना, वो संभाल लेंगे। लेकिन छोड़ना, फिर उन पर पूरा छोड़ना, फिर संशय नहीं लाना कि पता नहीं क्या होगा, अब क्या हो, नहीं। अब जो होगा वो उनकी इच्छा से होगा। अब आपकी इच्छा यहीं पर खत्म, आगे का कार्य उनकी इच्छा से चल रहा है, चलने दीजिए। वो कभी भी अपने भक्त के साथ गलत होने नहीं देते, कभी नहीं देते। ये नैया जब उनके सहारे है ना, तो ये डोल सकती है, लेकिन ये डूब नहीं सकती। तो बस साईं जी सबका भला करें, साईं जी सबको खुश रखें, ऐसे ही स्वस्थ रखें, सबके जीवन में आए दिन खुशियों का आगमन होता रहे। बाबा सभी की हेल्थ अच्छी रखें, सभी के घर परिवार में खुशियाँ रखें। जो भी कुछ जिसकी मनोकामना इच्छा है वो सबकी इच्छा पूरी हो जाए। मेरी तो बाबा के श्री चरणों में यही प्रार्थना है। जो किसी भी कार्य को लेकर चिंतित हैं, चाहे वो उनके घर का है, परिवार का है, नौकरी का है, कुछ भी जो भी बात है, बच्चों को लेकर के है, माता पिता को लेकर के है, स्वास्थ्य को लेकर के है, वो सारी चिंताएं बाबा सबकी खत्म कर दें। सबको एक अच्छा जीवन मिले, सबको अच्छी सेहत मिले, सबके जीवन के कष्टों का छुटकारा हो जाए। हे देवा, ऐसी प्रार्थना हम आपके श्री चरणों में बैठकर कर रहे हैं। आप हमारी प्रार्थना को स्वीकार कीजिएगा, रहम नज़र कीजिएगा, दया कीजिएगा, ताकि जो भी कुछ हो वो अच्छा ही अच्छा हो। सबके जीवन में खुशियाँ आए दिन प्रवेश करती रहें। और हर दिन की तरह प्रार्थना कीजिए कि प्रभु, आज का दिन शुरू करने जा रहे हैं, बहुत सारे काम हैं, बहुत कुछ करना है। हार जाते हैं, थक जाते हैं, हिम्मत कभी कभी टूट भी जाती है, लेकिन आपको देखते हैं ना, तो फिर ऐसा लगता है कि ना बंदे, हारना नहीं है तो उन्हें करना है। तो मेरी इस हिम्मत को बनाए रखना देवा, मेरे हौसले को टूटने मत देना, मेरी श्रद्धा, मेरी सबूरी को कभी हारने मत देना। मैं जो भी करूं आपकी इच्छा से करूं, कभी भी किसी का बुरा ना करूं, बुरा करने का विचार भी ना करूं, मेरे मन में कभी किसी के प्रति कोई गलत भावना प्रवेश ना करे। ये जिम्मेदारी देवा आपकी है। मैं अच्छा करूंगा, लेकिन करवाना मुझसे आपने है। तो बस
मैं सबकी हेल्प कर सकूं, किसी के काम आ सकूं, सबसे अच्छे ढंग से बात कर सकूं, मेरी वाणी से कभी किसी को कोई गलत शब्द ना निकले, मेरे मन से कभी किसी के लिए कोई गलत विचार ना आए। मैं जो करूं भले के लिए करूं, फिर चाहे अपने लिए करूं या फिर अपनों के लिए करूं या फिर उनके लिए करूं जिनसे हम कभी मिले ही नहीं। तो रहम नज़र करना साईनाथ, इस परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना। जो भी सच्चे हृदय से प्रार्थना करता है उस हृदय की प्रार्थना साईं जी ज़रूर स्वीकार करते हैं। इसलिए जो भी कुछ मांगना है दिल से मांगिए, वो कभी बात टाली नहीं जाती। तो अब आइए आप लोगों के कुछ मैसेजेस हैं वो पढ़ लेते हैं। तो आज है 11 तारीख, 11 फरवरी है ना। तो आज तो हम लोग सेवा भी करने के लिए चल रहे हैं, जो कि इस पूरे साइंसदार फैमिली की तरफ से की जा रही है। तो बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साईनाथ का, जिन्होंने हमें इस काबिल बनाया कि हम कुछ अच्छा कर सकते हैं और इतना सक्षम भी बना रखा है कि हम कम से कम कर पा रहे हैं। ये बहुत बड़ी कृपा है उनकी। तो मैं अपने बाबा के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करती हूँ। देवा हम सबका प्रणाम स्वीकार कीजिए, क्योंकि आपने हमें बहुत कुछ दिया, उसके लिए आपका बहुत 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 शुक्रिया। आपने हमें इस लायक बनाया कि हम सेवा में अपना योगदान देते हैं, हम सेवा करते हैं और सोचते हैं तो कर भी पाते हैं। ये बहुत बड़ी एक कृपा है। ऐसे ही अपनी कृपा सभी पर बनाए रखना, हर व्यक्ति आगे बढ़ सके, सेवा कर सके, किसी अच्छे कार्य में अपना योगदान दे सके। तो अब बात कर लेते हैं आपके कुछ मैसेजेस की। तो आपके कमेंट्स जो थे वो मैंने देखे हैं कुछ, और उसमें से 11 तारीख को राजवर्धन पटेल बच्चे का बर्थडे है। तो भाई राजवर्धन पटेल जी को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे। साईं जी आपको बहुत खुश रखें, हेल्दी रखें, हैप्पी रखें, हर दिन आपका शुभ हो और जो कुछ लाइफ में चाहते हो वो आपको भरपूर मिले। हम अपने बाबा के श्री चरणों में ये प्रार्थना करते हैं कि आप लाइफ में खूब सक्सेस करो, खूब आगे बढ़ो और ऐसे ही साईं जी आपको सदा खुश रखें। उसके बाद आशु जी और रोहित जी की मैरिज एनिवर्सरी है। तो आपको इस शुभ दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। मालिक आपको खुश रखे, हेल्दी हैप्पी रखे। साईं जी की कृपा से आपके जीवन में खुशियों का आगमन हो, आप सदा खुश रहें। आपकी जो भी इच्छा हो साईं नाथ उस हर इच्छा को पूरी करें। मेरी बाबा के श्री चरणों में ये प्रार्थना है कि आपकी लाइफ सदा खुशियों में रहे। और कल एक कमेंट पड़ा था काजल जी का, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। आप सब लोग प्रेयर कीजिएगा कि वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाएं। बाबा जी उनकी सेहत जल्दी से ठीक कर दें और वो स्वस्थ होकर साईं का शुक्राना करें, बहुत जल्दी ठीक हो जाएं। काजल जी आप बाबा की उदी लीजिए, प्रार्थना कीजिए साईंनाथ से, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और एक पुष्पलता आंटी जी हैं, उनकी भी सेहत ठीक नहीं है। आप सब लोग प्रे कीजिएगा कि आंटी पुष्पलता जी की सेहत अच्छी हो जाए, स्वस्थ हो जाए वो, और बाबा की कृपा से उनका हर एक कष्ट खत्म हो, जीवन बहुत खुशियों में रहे। हम श्री चरणों में ये प्रार्थना करते हैं कि देवा रहम नज़र करना। और 2 बच्चियां हैं, एक तमन्ना दयाल और लावण्या कुमारी। तमन्ना दयाल और लावण्या कुमारी, इन दोनों बच्चों पर साईं जी कृपा करें। ये अपने जीवन की परीक्षा में सफल हों, हर कार्य में सफल हों, जो भी चाहते हैं लाइफ में इनकी हर इच्छा मनोकामना पूरी हो। बाबा इनके अंग संग रहें और जो भी इनकी विश हो साईं जी पूरी करें। हम श्री चरणों में ये प्रार्थना करते हैं, देवा रहम नज़र करना। और जिन भी बच्चों के एग्ज़ाम हैं आप उन बच्चों को उदी लगाकर भेजें, बाबा के 11 वचन पढ़ें और फिर निकलें। साईं जी से प्रार्थना कीजिए और बच्चों को कहिए कि वो मेहनत करें। मेहनत करेंगे तो सफलता भगवान देने में कभी पीछे नहीं हटते। हमारी मेहनत ज़रूर सफल होती है और प्रार्थना मेहनत सब साथ में चलेंगे तो सफल होना तो निश्चित ही है। ठीक है जी। तो ऐसे ही हर रोज़ प्रार्थना करते रहिए, मेहनत करते रहिए, सब कुछ मिलेगा। मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि जिन बच्चों के एग्ज़ाम हैं वो अपने इस परीक्षा में सफल हों, लाइफ में बहुत आगे बढ़ें। उनकी जो भी लाइफ की इच्छा है, जो भी वो चाहते हैं, वो हर एक चीज़ उनको मिले, वो वहाँ तक पहुँचें और अपने जीवन को एक सफल जीवन बनाएं, माता पिता का नाम रोशन करें। जो चाहते हैं वो लाइफ में बाबा जी उनको ज़रूर दें। जय साईनाथ। तो आइए अब एक लीला हम सुन लेते हैं, उसके बाद
करेंगे दिन की शुरुआत। आइए मिलकर सुनते हैं साई लीला को। अनु दीदी, ओम साई राम। आपका सारा वीडियो हम मॉर्निंग में देखती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। हम एक लीला शेयर करना चाहती हूँ। मेरे मन से बहुत दिन से चाह रहा है शिरडी जाने के लिए। मैं कैसे जाऊँ ये समझ नहीं पा रहा, लेकिन एक दिन मंदिर में गया, साईं बाबा मंदिर में गया। एक आदमी के साथ बात हुआ, बोलो ये देखो इधर से ही ले जा रहा है, मंदिर से ही सीढ़ी, तुम सीढ़ी जाओ। तो हम लोग सोचा ठीक है, ये तो बाबा का ही ये है। बहुत रोया था, बहुत रोया था पहले से, जे हम सीढ़ी नहीं जा पा रहा है, बाबा तुम बुलाओ, तुम बुलाओ। बाबा हमको बुला लिया। हम सीढ़ी जा रहे हैं 17 मार्च 2025 में हम शिरडी जाएंगे। ये हम बाबा बहुत 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 चमत्कार किया, और क्या बोलूँ, हम बोलने का कोई शब्द नहीं है। और अनु जी, आपके लिए ही हम मन में सोचा था हम आपको बोलेंगे, बाबा के पास आप प्रार्थना कीजिए जे हम जो शिरडी जा पाएंगे। लेकिन उसी दिन ही हमको शिरडी जाने के लिए बाबा बुला लिया। हम जा रहे हैं 17 मार्च 2024 का। ओम साई राम। साई दीदार फैमिली को बहुत 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 धन्यवाद। और एक बात कहूँ, मेरा लड़की का जन्मदिन है 10 फरवरी। थोड़ा विश करना, बाबा को बोलना, बहुत अच्छा रहेगा, अच्छा शरीर स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। ओम, थैंक यू अनु दीदी। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई। तो बहुत 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 शुक्रिया आपका। बहुत अच्छी लीला आपने शेयर करी हम सभी के साथ। बाबा की प्यारी सी लीला को सुनकर तो मन बहुत खुश हो जाता है। ऐसा लगता है कि सुनते ही रहें, सुनते ही रहें, है ना। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मालिक आपको सदा ऐसे ही खुश रखे, आपके जीवन में साईं कृपा बरसती रहे। ऐसे ही आप सभी के साथ साईं लीला को शेयर करती रहें, और साईं जी आपके परिवार पे खुशियों का आगमन और खुशियाँ बरसती रहें आप पर। हम श्री चरणों में ये प्रार्थना करते हैं। तो आइए अब मिलकर बाबा के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं, खुशी के साथ, मुस्कुराते हुए, बिल्कुल खुशी में एकदम मस्त मग्न होकर शुरू कीजिए आज का दिन। लेकिन उससे पहले आइए 11 वचनों का पाठ कर लेते हैं। ओम साई राम, जय साई राम। हे देवा, रहम नजर करना। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा। चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पेढ़ी पर। त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन ना मेरा झूठा होगा। आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण जिसे ना अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगीराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। बाबा, आपके श्री चरणों से शुरू हो रहा है आज का दिन। इनके दर्शन करके हम तृप्त हो जाते हैं। ऐसे ही सदा इन चरणों से लगाए रखना, कृपा बनाए रखना मेरे मालिक। और जो भी सच्चे दिल से प्रार्थना करे, उनकी हर मनोकामना इच्छा सदैव पूरी होती रहे, उनके कष्टों का छुटकारा होता रहे। तो बाबा के श्री चरणों को स्पर्श करते हुए आज की प्रार्थना को हम यहीं पर संपूर्ण करते हैं। आज का दिन आप सभी का बहुत शुभ और मंगलमय हो, आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आए, हम यही प्रार्थना करते हैं। तो चलिए, खुशी से झूम कर मस्त मग्न होकर शुरू कीजिए आज का ये प्यारा सा दिन। साईं आपको सदा खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। ओम साई राम, जय जय साई राम।